नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। क्यों एक माँ ने अपने बेटे को पहचानने से इनकार किया? जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या उम्मीद करना? क्या ये कहावत सही है? जो अपना था वो पराया हो गया और जो पराया था वो अपना हो गया। एक घर में शांति नाम की महिला अपने बेटे श्याम के साथ रहती थी। शांति के पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी अब शांति के ऊपर थी। शांति का पुत्र श्याम अभी 10 वर्ष का था। शांति ने कड़ी मेहनत की, घर घर जाकर झाड़ू पोछा किया। शांति ने दिन रात एक कर अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वह बड़ा अफसर बन सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्याम एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। अब शांति बहुत खुश थी कि उसका बेटा अब कामयाब हो गया है। अब उसका जीवन अच्छे से कट जाएगा। कुछ ही समय बाद श्याम की शादी हो गई। कुछ दिन तो घर में सब ठीक चला, मगर श्याम की पत्नी अब शांति से नफरत करने लगी थी। वह सुबह शाम श्याम से लड़ती थी और कहती थी अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, मगर श्याम उसकी एक बात नहीं सुनता। अब श्याम को भी अपनी माँ बोझ लगने लगी। एक दिन श्याम ने फैसला लिया अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आने की। श्याम ने अपनी माँ को वृद्ध आश्रम की ठीक सामने चाय वाली दुकान पर बैठा दिया और बोला, माँ आप मेरा यहाँ 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। शांति ने कहा, ठीक है बेटा, मगर जल्दी आना। कुछ देर इंतजार करने के बाद चाय वाला बोला, माँ जी आपका बेटा तो अभी तक नहीं आया। शांति बोली, अरे आएगा अभी। फिर 1 घंटे बाद चाय वाला फिर बोला, माँ जी आपका बेटा तो अभी भी नहीं आया। शांति ने कहा, अरे आएगा, कोई जरूरी काम में लग गया होगा इसलिए नहीं आ पाया। मगर सुबह से शाम हो गई, श्याम वापस नहीं आया। चाय वाला बोला, माँ जी आपका बेटा अब नहीं आएगा। शांति ने कहा, क्यों नहीं आएगा? चाय वाले ने कहा, क्योंकि अब आप उसके सिर पर बोझ हो गई हो, इसलिए वह आपको यहाँ छोड़ कर गया है। माँ जी सामने वृद्ध आश्रम है, आप वहाँ चली जाओ। अक्सर लोग अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़कर कह कहकर चले जाते हैं कि आप मेरा 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर नहीं आते। वही आपके बेटे ने भी किया। शांति रोने लगी। एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से विजय और राधा उतरे। विजय एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था। विजय ने चाय वाले से कहा, भैया 2 कप चाय। विजय और राधा की नजर पास बैठी शांति पर गई। विजय और राधा ने शांति से पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हो? शांति ने रोते हुए पूरी घटना विजय और राधा को बताई। यह सुनकर विजय की आंखें नम हो गई। तभी विजय और राधा ने फैसला लिया शांति को अपने घर ले जाने की। विजय ने शांति से कहा, माँ जी आप मेरे साथ मेरे घर चलो। इस दुनिया में मेरी माँ नहीं है और मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिला, और जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता वही माँ के प्यार की कीमत समझते हैं। राधा ने कहा, हाँ माँ जी आप हमारे साथ हमारे घर चलो। विजय को एक माँ और मुझे एक सास और आपको बेटा बहू मिलेंगे। शांति विजय और राधा के साथ खुशी खुशी चली गई। अब शांति खुशी खुशी रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन विजय और राधा जल्दी ऑफिस चले गए और अपना टिफिन घर पर ही भूल गए। तो शांति ने सोचा, क्यों ना आज बेटे बहू को मैं ही टिफिन दे आती हूँ। शांति टिफिन लेकर विजय और राधा के ऑफिस चली गई। बेटा यह लो टिफिन, तुम दोनों घर पर ही भूल आए थे। विजय ने कहा, माँ जी आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? शांति ने कहा, अरे बेटा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, अगर मैं ये टिफिन लेकर नहीं आती और तुम दोनों भूखे रहते तो मुझे तकलीफ होती। तभी श्याम ने विजय से कहा, सर यह लो फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है। श्याम विजय की कंपनी का मैनेजर था। तभी श्याम ने शांति को देखा और कहा, माँ आप यहाँ। शांति कुछ बोल पाती तब तक राधा ने कहा, क्या श्याम ये तुम्हारी माँ है? श्याम ने कहा, हाँ ये मेरी माँ है।
श्याम ने शांति से कहा, माँ आप घर चलो। शांति ने कहा, कौन सा घर, कौन सी माँ, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मुझे उस चाय वाले की दुकान पर छोड़कर गया था। और मेरे बेटे बहू विजय और राधा है, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। श्याम ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। शांति ने कहा, माफी? और तुझे बिल्कुल भी नहीं, तू माफी के लायक नहीं है, चला जा यहाँ से। श्याम ने कहा, माँ मेरी एक बार बात तो सुनो। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी माँ ने क्या कहा सुना नहीं, निकल जा मेरी कंपनी से, और यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। राधा ने कहा, अरे शर्म आती है तुम जैसे बेटे पर, अगर कल को तुम्हारा बेटा ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। माँ बाप अपनी औलाद का पेट पाल लेते हैं, लेकिन औलाद अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल पाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसी वीडियो और ला सके।